हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर विलेज। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब ये असली में है नहीं, तो हमने टॉपिक को समझाने के लिए ये इमेजिन किया है। ठीक है, तो पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग, मतलब आज 75% लोग सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंडेड है, तो फार्मिंग नहीं करते हैं। वहाँ पे 450 फैमिलीज रहती है, उनमें से जो 80 है वो अपर कास्ट फैमिली में आती है। अपर कास्ट जारी सी बात है, अगर अपर कास्ट है तो उनकी ऑन मेजोरिटी है लैंड की, मतलब उनके पास ही सबसे ज़्यादा लैंड है। फिर जो उन 450 में से जो जितनी फैमिलीज बसती है उससे 1/3 है SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, हिंदी में बोले तो दलित्स। ठीक है, उसके बाद पालमपुर जो कनेक्टेड है अपने नेबर्स विलेजेस, विलेजेस से भी कनेक्टेड है। वो नेबर से 2 विलेज है उससे, वो है राजगंज एंड शाहपुर, जो काम आता है रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, फिर जो 1/3 है इनके पास जो स्मॉलर हाउस है कंपेयर टू अपर, इनके कंपेयर में इनके जो हाउस होते हैं वो होते हैं। छोटी जो ये दलित है तो ये गरीब होते हैं, ये अमीर होते हैं, तो इसलिए पालमपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन अच्छी है, फिर 2 प्राइमरी स्कूल है, 2 हाई स्कूल्स है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ठीक है, अब आता है देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। कितने रिक्वायरमेंट है? 4। तो अब हम आ जाते हैं, हमारे 4 फैक्टर्स में आते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चलो अब एक एक करते सब पढ़ते हैं। जैसे लैंड वही होती है ज़मीन, जो फॉरेस्ट होती है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड अलॉट विद लाइक नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स। ठीक है, फिर आता है लेबर कौन होते हैं? मजदूर, जैसे पीपल विल डू वर्क लाइक, जैसे हमने खेत खरीद लिया है अच्छे, ठीक है, अब हाँ बहुत बड़ा खेत है तो हम अकेले तो काम कर नहीं सकते उसमें, तो हम लेबर्स हायर करेंगे। जो पीपल वो स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। ये जो चारों चीज़ें ये डिपेंड होती है नेचर ऑफ वर्क, ठीक, किस तरह का वर्क है, तो उसी तरह से तो हम हायर करें लेबर। फिर आता है हमारा फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल है द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब जो हमें जैसे टूल्स हो रहे, मशीन्स हो रही, रॉ मटेरियल हो गया, ये तो अब इसमें 2 टाइप आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल हो रही जिसे हम नो चीज लाइक आपने खरीद लिया तो आपको वही काम करना पड़ेगा, ये वो नहीं होता, वर्क नहीं करता लाइक। ठीक है, जैसे ज़मीन है तो अब ज़मीन के लिए आपने टूल्स खरीद, मशीन खरीदी, तो आप उसे बार बार थोड़ा ना खरीद सकते हो, ये होते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिर आती है हमारी वर्किंग कैपिटल, जैसे रॉ मटेरियल हो गया हमारा जिससे हम यूज़ करते हैं, चेंज होते हैं डे बाय डे। मनी इन हैंड, मतलब हमने लेबर को पैसे दिए फिर वो हमारे पास चला गया। ठीक है, और लास्ट आती है हमारी ह्यूमन कैपिटल, तो नॉलेज। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ है पर ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन की नॉलेज चाहिए ना कि किस तरह से कौन सी खेत उग रही, कौन सी फसल उगेगी, कौन सा काम कहाँ होगा, चीज होगा, कब होगा। ठीक है ना, तो अब देखो इससे हम अब चारों को ना इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैंड है हमारे पास, ये देखो ये तीनों है, लेबर है, फिजिकल है, पर ज़मीन नहीं है काम करने के लिए, तो नहीं होगा हमारे पास ये 3 चीज़ है, लेबर नहीं है जहाँ पे काम नहीं कर पाए तो ज़मीन खाली हो जाए, फिर वो है फिजिकल कैपिटल नहीं है हमारे पास, सारी चीज़ें, उससे मेरा काम हो नहीं सकता। अब ये तीनों चीज़ें पर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, उसको ह्यूमन की नॉलेज भी तो चाहिए ना, इन सारी चीज़ों को कैसे वो यूज़ करना है, कैसे इनपुट देना है, तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए हमें। तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, समझे। फिर आता है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपको बताया था कि 75% फार्मिंग है, constraint of farm production because land area under cultivation is practically fixed। फिर अब कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है पालमपुर में? 2 टाइप की क्रॉप है, खरीफ एंड रबी। खरीफ होती है बेसिकली रेनी सीजन में उगाई जाती है, जून टू मिड ऑफ सितंबर। एग्जाम्पल हो गया ज्वार, बाजरा, राइस। ठीक है, रबी क्रॉप्स विंटर में उगाई जाती है ड्यूरिंग मंथ अक्टूबर से दिसंबर। एग्जाम्पल हो रहा है वीट, शुगर केन,
शुगर यानी गन्ने, जो जानवरी यानी गुड़, ठीक है। फिर है अब मेथड्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो हमारे पास दो मेथड है उसके लिए, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। अब ये दोनों चीज़ क्या भला है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग ये होती है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही, जैसे हमने अभी उगा दी, जैसे हमने बाजरा उगा दिया, उग गया 6 मंथ्स में उग गया, तो उसके बाद जो बाकी के 6 मंथ है उसमें हमने ज्वार उगा दी, ऐसे एक ही साल में 2 से ज़्यादा क्रॉप उगानी, ठीक है। और मिक्स क्रॉपिंग होती है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सेम टाइम। मतलब जैसे सेम टाइम में उगा दिया, जैसे हमने आधी में वीट उगा दिया और आधी में बाजरा उगा दिया, एक ही टाइम पे 2 क्रॉप्स, ऐसे हम 6 महीने में उग जाएगी। उसके बाद हम दोबारा दूसरी क्रॉप्स, 4 क्रॉप हो जाएगी ना फिर हमारे पास। ऐसे यहाँ पे हमने दोबारा कुछ फ्रूट्स उगा दिया, वेजिटेबल्स, राइस उगा दिए, फिर हमने यहाँ पे ज्वार उगा लिया, यहाँ पे हमने गन्ने उगा लिए, ऐसे, ठीक है। फिर आती है इरिगेशन। इरिगेशन क्या आती है, इन दोनों में ना डिफरेंस आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। रहता है इरिगेशन, सप्लाई वाटर टू द प्लांट्स इट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आने से ना जो इरिगेशन है वो भी काफ़ी इलेक्ट्रीफाइड हो रही है, ठीक है। जैसे फार्मिंग बूस्ट बाय यूज़, जैसे जो इरिगेशन है ना बूस्ट हो चुकी है बाय यूज़ ऑफ मोटर क्या इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना, वैसे ही। फिर आ जाते हैं हमारे HYV सीड्स, यानी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। फिर आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, ये आई थी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ठीक है। लेट 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पंजाब में आ रही थी, हरियाणा में आ रही थी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी। ऐसे वो यूज़ करते, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है लाइक यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, एक ही है कि वो जैसे हम केमिकल को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना उसमें, इसलिए सोयल फर्टिलिटी कम हो जाती है, उससे लॉस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फिर आता है हमारा कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर साइकिल। फिर आ जाता है हमारा लैंड। जो लैंड है ना पालमपुर में वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके बुक में वो ड्राइंग भी दी हुई है पेज नंबर 5 पे, उसे देख लेना। तो जो कि अनफॉर्चुनेटली ऑल द पीपल है, सबके पास ज़मीन नहीं है ना, इसलिए तो फिर अनइवनली है। जिसके पास छोटी है, अपर कास्ट के पास बहुत ज़्यादा है, दलित्स हो रहे, SCs हो रहे, STs हो रहे, उनके पास बहुत कम है, ऐसे। एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, ये सबसे बड़ी वो है, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, दे अलॉन्ग विद देयर फैमिली। जैसे स्मॉल फार्मर होते हैं, जैसे वो अपने खेत में उगाते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के साथ ही उगाते हैं और फिर खुद के लिए करते हैं वो, और कुछ बच जाता है तो बाहर भेज देते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो पीपल लेबर्स को हायर करते हैं ताकि वो काम कर सके वहाँ पे। अभी लेबर्स आते कहाँ से हैं, लेबर्स या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर फैमिली कल्टीवेशन से आते हैं, स्मॉल प्लॉट्स होते हैं जिनके, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सरप्लस। ये सरप्लस क्या होता है भाई, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मीट, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास लिटिल सरप्लस होता है, जो कि एक तो वो अपने उनके पास खेत छोटा होता है, ठीक है, तो उगाते हैं, फिर उसमें से अपनी फैमिली के लिए भी निकालते हैं, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मार्केट में बेचने जाते हैं, ठीक है। जो मीडियम होते हैं या लार्ज फार्मर्स होते हैं तो उनके पास हाई सरप्लस होता है, फिर वो सेल कर देते हैं सरप्लस को मार्केट में, इस तरह से अर्न मनी करते हैं वो, ठीक है। आ जाता है अब हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। मतलब बताया ना 75% तो फार्मिंग है, तो बाकी के 35% का है, 25 सॉरी, तो 25% लाइक नॉन फार्म होता रहा है। देखो, farming is the main production activity in Palampur. Farmer also perform some activities other than farming to earn livelihood.
दीज एक्टिविटीज़ आर नॉन एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब डेयरी सबसे पहले हमारा था डेयरी यानी दूध, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और से मिल्क को बेच के वो अर्न मनी करते हैं। इट इज़ अनदर कॉमन एक्टिविटी इन द पालमपुर। ठीक है, रहता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल जैसे यहाँ पे होती है, दुकानें होती है, जैसे जल्दी यानी गुड़ को बेच देते हैं स्मॉल लेवल पर, गन्ने छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम with the help of their families। जो रहते शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, शॉपकीपर्स क्या करते थे वहाँ पे, जैसे स्मॉल शॉप्स खोल लेते थे, गुड्स बेचते थे विलेज में, जनरल स्टोर खोल लेते थे, शॉप्स खोल लेते हैं बस स्टैंड, जैसे लोग खड़े जाते थे ना बस स्टैंड पे तो उनसे वो खरीद लेते थे ऐसे ही। फिर ट्रांसपोर्ट भी एक फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर था, चौथा पॉइंट आ जाता है लास्ट। तो ट्रांसपोर्ट था, जैसे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, लाइक टैक्सी खोल ली थी लोगों ने, तो वो जो ये हेल्प करता था फेरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स टू द अदर विलेजेस। लाइक बस यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे नोट्स वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।